हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पार्क नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर बताने वाली हूँ, दैट इज टीपीआर वाइटल साइन प्रोसीजर, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बेसिक प्रोसीजर होता है, जो कि सभी को आना ही चाहिए। इट इज़ वेरी मस्ट टू नो एवरी स्टूडेंट। तो आज जो है हम वाइटल साइन किस तरह से पेशेंट का लेते हैं, अगर पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बेड पे है। तो इसके लिए जो आर्टिकल्स रिक्वायर्ड है दैट आर अ ट्रे कंटेनिंग, हम लोग 3 बॉटल्स रखेंगे, 1 विथ सॉप, ठीक है, 1 वाटर एंड 1 विथ सेवलॉन सॉल्यूशन। सेवलॉन का जो कंसंट्रेशन होगा दैट इज 1:40 रेशियो, ठीक है। 1 बॉल रखेंगे, इसमें कुछ कॉटन स्वैब रखेंगे टू क्लीनिंग द थर्मामीटर, 1 किडनी ट्रे टू डिस्कार्ड द कॉटन बॉल्स, 1 पेपर बैग रखेंगे, ठीक है, डिस्कार्ड करने के लिए जो भी कॉटन बॉल्स होगा, 1 पेयर ग्लव्स एंड 1 क्लिनिकल थर्मामीटर एंड 1 टीपीआर ग्राफिंग चार्ट रखते हैं, जो कि वाइटल साइन रिकॉर्ड करने के लिए काम आएगा, इन एक इरेजर, ठीक है। तो दिस आर आर्टिकल्स दैट वी नीड इन टीपीआर प्रोसीजर। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को पेशेंट को एक्सप्लेन करना होगा अबाउट द प्रोसीजर। मिस्टर रामू, मैं आपका अभी थर्मामीटर यूज करने वाली हूँ आप पर, और इससे मुझे आपका कितना बॉडी का टेम्परेचर है ये पता चलेगा। इसके बाद में हैंड वॉशिंग कर कर आना है एंड ग्लव्स को वियर करना है। थर्मामीटर जो है हम लोग उसे लेंगे एंड जो थर्मामीटर होता है इसमें जो पारा होता है उसका लेवल हम लोग को चेक करना होता है, ठीक है। जो इसमें पारा होता है उसको हम लोग को 35, ठीक है, डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है 35 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें उसे क्या करना है, झटकना है। इस तरीके से हम लोग को करना होता है, क्योंकि पारा जो होता है वो पूरी तरह से बल्ब तक आ जाए, ठीक है। तो जो भी थर्मामीटर होता है, ये जो पार्ट होता है दैट इज बल्ब एंड दिस पार्ट इज स्टेम, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ से हम लोग थर्मामीटर मेनली मेजर करते हैं, यहाँ पे थर्मामीटर हम लोग लगाते हैं पेशेंट का बल्ब से। ये ध्यान में रखना है कि जो भी कहीं भी टेबल हो तो उससे हम लोग थोड़ा सा हटकर इसे करें, क्योंकि टूटने का भी डर हो सकता है। 35 तक आ गया है, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग को इसको क्लीनिंग करना होता है। तो क्लीनिंग के लिए हम लोग सबसे पहले इसको डिप करेंगे इन सेवलॉन। सबसे पहले इसे हम लोग डिप करेंगे सेवलॉन सॉल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसे सॉप वाले जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्लीन करेंगे थर्मामीटर को, एंड देन नॉर्मल वाटर में, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को इसको क्लीनिंग करना है एंड इसे वाइप करना है फ्रॉम लेस कॉन्टामिनेटेड टू मोर कॉन्टामिनेटेड एरिया, ठीक है। तो हम लोगों को जो है बल्ब से स्टार्ट करना है और राउंड करते हुए सर्कुलर मोशन में इस तरह से हम लोगों को क्लीन करना है, ठीक है। और इसे फिर हम लोग को डिस्कार्ड कर देंगे इन किडनी ट्रे। तो ये जो है थर्मामीटर रेडी हो गया है, क्लीन हो गया है। अब हम इसे जो है पेशेंट के पास में इसे पेशेंट को लगाएंगे। तो जो थर्मामीटर हम लोग ओरली भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, एक्जिला में भी और रेक्टम में भी। तो अभी मैं जो है वो एक्जिला में हम लोग लेने जा रहे हैं, एक्जिला से हम लोग टेम्परेचर लेने जा रहे हैं। तो पेशेंट को एक्जिला भी हम लोगों को क्लीन करना होगा। Take cotton balls and clean the axilla part of patient and discard it in kidney tray. Then place thermometer at axilla mid portion, जो सेंटर के पास में हम लोग लेकर जाएंगे, ठीक है। और जो पेशेंट का जो हैंड होगा उस चेस्ट के पास में पेशेंट का हैंड हम लोग प्लेस कर देते हैं और इसे हम लोग होल्ड करेंगे 2 to 3 मिनट्स। कभी भी पेशेंट को हम लोग अकेले नहीं छोड़ सकते हैं अगर हम लोगों ने ये थर्मामीटर को प्लेस किया है तो। क्योंकि 2 से 3 मिनट अभी टाइम मेरे पास में रिमेनिंग है, तब तक क्या हो रहा है कि टेम्परेचर पेशेंट का आ रहा है थर्मामीटर में, तब तक हम लोग पेशेंट का पल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो पल्स जो हम लोग लेते हैं पेशेंट का, वो रेडियल पल्स हम लोग लेते हैं। रेडियल जो पल्स होता है वो इस साइड में होता है और विद द 3 फिंगर्स, ठीक है। 3 फिंगर्स हम लोग यूज करते हैं हमेशा पल्स लेने में, ठीक है। तो रेडियल जो पल्स होता है वो रेडियल साइड में यहाँ पे होता है। तो हम लोग को 3 फिंगर से क्या करना है, यहाँ पे पल्स को देखना है। हमारे पास एक वॉच जरूर होना चाहिए और इसमें हम लोग 1 मिनट तक जो है वो हम लोग देखेंगे। 1 मिनट तक हम लोग पल्स को काउंट करेंगे। पल्स जो नॉर्मल पल्स होता है दैट इज 70 to 80 बीट्स पर मिनट होता है। तो हम लोग 1 मिनट तक पेशेंट का पल्स काउंट करेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से पल्स जब काउंट हो जाता है 1 मिनट हो जाता है, फिर भी रिमेनिंग जो टाइम होता है उसमें हम लोग रिस्पिरेशन पेशेंट का देख लेते हैं। तो हमने हैंड रखा था वहाँ पे डायफ्राम के पास में, जो एक्स ब्रीदिंग और इन ब्रीदिंग जो पेशेंट करता है तो उसमें डायफ्राम जो होता है वो अप और डाउन होता है। तो उस समय हम लोगों को 1 मिनट तक फिर से क्या करना है कि रिस्पिरेशन भी हम लोग को काउंट कर लेना है। और ऐसा पेशेंट को पता ना चले, फील ना हो कि हम जो है उनका रिस्पिरेशन चेक कर रहे हैं। नहीं तो सम टाइम क्या होता है कि वेरिएशन हो सकता है रिस्पिरेशन में, जो पेशेंट ले सकता है वो ज्यादा या कम ले सकता है। समटाइम टैकीकार्डिया, समटाइम ब्रैडीकार्डिया भी हो सकता है। जो चार्ट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पल्स अगर हमारा 72 74 आया है तो हम लोग 74 लिख देंगे। एंड जो रिस्पिरेशन है, अगर रिस्पिरेशन 28 आया है, 28 बीट्स पर मिनट, तो उसे भी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में चूंकि टाइम हो चुका है अब टेम्परेचर का, थर्मामीटर को देखने का, तो अब हम लोग क्या करेंगे, थर्मामीटर इस तरीके से बाहर निकालेंगे। ठीक है, और जो भी इसमें पारा का जो भी लेवल होगा उसे हम लोग असेस करेंगे। ठीक है, तो हमेशा आइज लेवल से हम लोग अप करके क्या देखते हैं, पारा देखते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया है कि जो टेम्परेचर है पेशेंट का दैट इज 98.6, तो दैट इज नॉर्मल, पेशेंट को फीवर नहीं है। तो जो भी पेशेंट का हम लोगों ने टेम्परेचर देखा है उसे भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद में जो है इसको हमको क्लीनिंग करना है। तो क्लीनिंग करने के लिए फिर से हम लोगों को कॉटन लेना है। कॉटन करेंगे स्टेम से बल्ब की ओर ये सर्कुलर मोशन में इस तरह से क्लीन करेंगे, फिर डिस्कार्ड कर देंगे या तो किडनी ट्रे में या पेपर बैग में। सेवलॉन में करेंगे, फिर सॉप में एंड फिर वाटर में। ठीक है, फिर इसे हम लोग अच्छे से एक बार फिर से कॉटन से हम लोग क्लीन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को रोटेशन करते हुए क्लीन करना है। क्लीन कर कुछ समय के लिए हम लोग इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसे रखेंगे। तो रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर चार्ट है, यहाँ पर आप लोग देख लो टेम्परेचर जो है इधर फ़ारेनहाइट में है लिखा हुआ और इधर सेल्सियस में है। ठीक है, तो हम लोग जो डे है, पेशेंट जो भी डेट होगा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 28/2। ठीक है, और इसके बाद में जो भी अगर 98.6 आया है तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, 98.6 है तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो ये जो भी हम लोगों ने कब कब लिया है इसका टाइमिंग हम लोग यहाँ पे नीचे में मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो जो टाइमिंग होगा वो टाइमिंग भी हम लोग इस एरो में मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो 9 AM या जो भी टाइम होगा हम लोग 9 लिखकर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो चार्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इज ऑल अबाउट TPR असेसमेंट और TPR प्रोसीजर। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी तरह का प्रोसीजर आप लोग और भी वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।